हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बब्बर। आप पहुंच चुके लेक्चर नंबर 20 पर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेआउटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में फ्लेक्स बॉक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है। अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, इनलाइन एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट, किसे कब इनलाइन करें, किसे कब ब्लॉक करें, फ्लोट कैसे लगाते हैं, क्लियर कैसे लगाते हैं। तो अगर उन चीज़ों को यूज़ करके आप लेआउटिंग करने का ट्राई करेंगे, एक लेआउट बनाने का ट्राई करेंगे, तो आपको बहुत इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। वेब डेवलपमेंट की दुनिया के अंदर जब हम लेआउट की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं फ्लेक्स बॉक्स के बारे में, हम बात करते हैं ग्रिड्स के बारे में। एक बहुत ही पावरफुल टूल हमारे पास अवेलेबल है जिसके द्वारा मैं भिन्न भिन्न प्रकार के लेआउट्स क्रिएट कर सकता हूँ। लेआउट की जब मैं बात करता हूँ तो आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होगी जो कुछ इस फॉर्मेट में होती है कि यहाँ पर आपने एक कुछ रख दिया, यहाँ पर आपने एक कॉम्पोनेंट रख दिया, यहाँ पर आपने एक कॉम्पोनेंट रख दिया और यहाँ पर आपने एक कॉम्पोनेंट रख दिया। या फिर कुछ वेबसाइट आपने ऐसी देखी होगी जहाँ पे आपके कॉम्पोनेंट ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं कि ये कॉम्पोनेंट है, ये कॉम्पोनेंट है, ये कॉम्पोनेंट है, ये कॉम्पोनेंट है, इस प्रकार। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कॉम्पोनेंट की पोजिशनिंग को मैं लेआउटिंग करना कहता हूँ। ठीक है, एक और आपको सिंपल सा प्यारा सा एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ अभी जस्ट। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जब भी हम किसी वेब पेज की बात करते हैं, जब भी हम किसी वेब पेज को ब्रेक कर रहे होते हैं, हम हर एक चीज़ को, चाहे वो सर्कुलर शेप हो चाहे वो ट्रायंगुलर शेप को, हर किसी को हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स मान के चलते हैं। एग्जाम्पल के लेट से मैं आपको कोड हेल्प की वेबसाइट पर ले जाता हूँ। ठीक है, अभी हमको एमडीएन की डॉक्यूमेंटेशन भी दिखाएंगे हम। उससे पहले कोड हेल्प की वेबसाइट पर ले जाता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ, लेट से मैं स्पेसिफिक जो है ना, स्पेसिफिक इस सेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो इस सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो उसको ब्रेक कैसे करेंगे। मैंने कहा जी यहाँ पर मेरे पास एक टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पर मेरे पास एक टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पर मेरे पास एक बॉक्स के अंदर पहला बटन ये रहा, दूसरा बटन ये रहा, यहाँ पर मेरे पास जो है पहली इमेज, दूसरी इमेज, तीसरी इमेज, चौथी इमेज, पांचवी इमेज, ये पूरी की पूरी मान लो एक बॉक्स के अंदर आ रही हो 5 इमेजेस। यहाँ पर मेरे पास एक बॉक्स आ रहा है, लेट्स से इस बॉक्स में ये मेरा पहला बॉक्स बना पड़ा है और ये मेरा सेकंड बॉक्स बना पड़ा है। तो जिस प्रकार से सारे के सारे बॉक्सेस अरेंज्ड हैं कि पहले आपका ये वाला बॉक्स आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, अंदर आपके इमेजेस एडेड है, आपके टेक्स्ट एडेड हैं, आपके बटन्स एडेड हैं, जिस प्रकार से सारा का सारा कंटेंट अरेंज्ड है उसे मैं कहता हूं लेआउट। तो जब भी मुझे लेआउट क्रिएट करने हो, चाहे किसी भी प्रकार के लेआउट हो, ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड्स बहुत ही पावरफुल टूल्स होते हैं उन लेआउट्स को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अब देखो फ्लेक्स बॉक्स के ऊपर बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, बहुत सारे कोर्सेज के अंदर फ्लेक्स बॉक्स पढ़ाया ही जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो में ऐसा लग गया है, हम यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी गेम का यूज करने वाले हैं। अगर आप कोड हेल्प की वेबसाइट पर जाएं, लेट से मैंने इसको रीलोड कर दिया अब यहाँ पर। ठीक है, तो कोड हेल्प की वेबसाइट पे आपको लैब्स के अंदर फूड बॉक्स फ्लेक्स करके गेम दी हुई है जहाँ पर 24 लेवल्स हैं और वो 24 लेवल्स के द्वारा अपनी फ्लेक्स बॉक्स की नॉलेज को आप बिल्कुल अप्लाई करके कॉन्फिडेंस फील कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स में समझ में आ गया, अब मैं ट्राई कर सकता हूँ इसके द्वारा लेआउट क्रिएट करने का। ठीक है, तो हम थोड़ा डिफरेंट वे में अप्रोच करने वाले हैं फ्लेक्स बॉक्स को। ये नहीं कि सिंपल हमने थ्योरी पढ़ी, थोड़ा सा अप्लाई किया और कन्फ्यूजन के साथ घर चले गए। नहीं, थ्योरी पढ़ेंगे, अप्लाई करेंगे, एग्जाम्पल ट्राई करेंगे और फिर गेम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको घर भेजेंगे। ठीक है, तो बहुत ही छोटी सी प्यारी सी वीडियो रहने वाली है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, मैंने कहा व्हाट इज अ फ्लेक्स बॉक्स, आपने बोला भैया कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज है, एक प्रकार का लेआउट मेथड है, वन डायमेंशनल। मैं चाहूँ तो रो में रो वाइज लेआउटिंग कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो कॉलम वाइज लेआउट क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर मुझे आइटम प्लेस करनी हो या फिर वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर आइटम प्लेस करनी हो, आइटम के बीच में स्पेसिंग किस प्रकार रहने वाली है, आइटम को बिल्कुल स्टार्ट में अलाइन करना है, बिल्कुल एंड में अलाइन करना है, सेंटर में अलाइन करना है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स के द्वारा अचीव की जा सकती हैं। ठीक है, तो एक लेआउटिंग मेथड है मेरे पास और इसकी फुल फॉर्म फ्लेक्स बॉक्स की क्या होती है, फ्लेक्सिबल बॉक्स। एक ऐसा बॉक्स जिसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास अवेलेबल होती है, आइटम्स को अलाइन करना, प्लेस करना, वो सारी की सारी फ्लेक्सिबिलिटीज हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होती है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट चलते हैं हमारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। मैंने कहा जी मैं तो जाऊँगा फ्लेक्स बॉक्स एमडीएन, हमारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन एमडीएन वाली। ठीक है, और यहाँ पे जाके आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, इनको पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप चाहें तो समझ सकते हैं और इन डेप्थ जाके। हमारा जो मेन मकसद है यहाँ पे समझने का वो है ये वाला डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने हमें क्या समझा रखा है, उन्होंने बोला है कि यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखें, आपका एक पेरेंट कंटेनर होता है। इस पेरेंट कंटेनर को मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं फ्लेक्स कंटेनर कह सकता हूँ। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर बहुत सारी आइटम्स हो सकती हैं, इन सारे आइटम्स को मैं क्या कहता हूँ, इन सारे आइटम्स को मैं फ्लेक्स आइटम्स कहता हूँ। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसे मैं मेन एक्सिस कहता हूँ, और बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसे मैं क्रॉस एक्सिस कहता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेरेंट एलिमेंट फ्लेक्स कंटेनर, ये हो गया आपका चाइल्ड एलिमेंट फ्लेक्स आइटम, ये हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मेन एक्सिस, ये हो गया आपकी वर्टिकल डायरेक्शन क्रॉस एक्सिस। तो ये टर्म्स का पता होना चाहिए, टर्म्स का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, इसे मेन स्टार्ट कहता हूँ, क्रॉस एंड क्रॉस स्टार्ट मेन एंड, ठीक है। इतना यूज़ इसका आएगा नहीं, पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी मेरे को क्या समझ में आया, कुछ एक टर्मिनोलॉजी बस आपको सिखा के लाया हूँ मैं, कि अगर लेट से कि मेरे पास एक पेरेंट कंटेनर है, जनरली जो हम कंटेनर बनाते हैं फिर उसके अंदर बॉक्सेस बनाते हैं, उसी प्रकार समझ के देखो इसको। तो मैंने बोला जो भी मैं अपना पेरेंट कंटेनर बनाऊंगा, इससे मैं क्या कह रहा हूँ, इस कंटेनर को मैं कह रहा हूँ फ्लेक्स कंटेनर, ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर हो सकता है कि मेरे पास भिन्न भिन्न आइटम्स हो। मैंने बोला कि यहाँ पर मेरे पास एक आइटम ये रही, एक आइटम ये रही, एक आइटम ये रही। तो जो भी आइटम इस फ्लेक्स कंटेनर के अंदर एग्जिस्ट करती है, उस आइटम को मैं क्या बोल देता हूँ, उसको मैं कह देता हूँ फ्लेक्स आइटम। बहुत बढ़िया। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो होती है ये मेरी मेन एक्सिस कहलाती है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये मेरी वर्टिकल डायरेक्शन जो है ये मेरी क्रॉस एक्सिस कहलाती है, ठीक है जी। बहुत बढ़िया। तो थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी हमें समझ में आने लग गई है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी तक आपने देखा था डिस्प्ले प्रॉपर्टी जब हम सेट कर रहे थे, तो डिस्प्ले के अंदर आपने देखा कि आप ब्लॉक सेट कर पा रहे थे, आप इनलाइन सेट कर पा रहे थे, राइट। ये सारी चीज़ें आपने एक्सप्लोर करी थी कुछ क्लासेस पहले। अब यहाँ पर हमें एक फ्लेक्स कंटेनर क्रिएट करना है। जब भी मुझे किसी भी एक डब्बे को, किसी भी एक डिव को, किसी भी एक एलिमेंट को ऐसा फ्लेक्स में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना होता है, मुझे बस एक काम करना होता है, मैं उसके डिस्प्ले प्रॉपर्टी को फ्लेक्स मार्क कर देता हूँ। मैं उसके डिस्प्ले प्रॉपर्टी को फ्लेक्स मार्क करता हूँ। इससे क्या होता है, वो कंटेनर फ्लेक्स कंटेनर बन जाता है, और उसके अंदर जो आइटम्स होती है वो अपने आप फ्लेक्स आइटम्स बन जाती हैं, ठीक है। तो फ्लेक्स आइटम्स अपने आप बन जाएंगे। फ्लेक्स कंटेनर आपको क्रिएट करना, तो आपको डिस्प्ले को फ्लेक्स मार्क करना पड़ेगा, और इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो चलो इसे क्रिएट करते हैं। एक फ्लेक्स बॉक्स क्रिएट करने चलते हैं फटाफट अपने कोड के अंदर। मैंने कहा जी मुझे क्या चाहिए, मुझे एक लेक्चर नंबर 20 का फोल्डर क्रिएट करके दो फटाफट। लेक्चर 20, ठीक है। इस लेक्चर 20 के अंदर मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली, उसका नाम मैंने रख दिया index.html, और यहाँ पर मैंने अपना बॉलर प्लेट कोड ऐड कर दिया, और मैंने कहा कि ऐसा करो, कंटेनर क्रिएट कर दो, ठीक है। और उस कंटेनर के अंदर आप ऐसा करो, मेरे को कुछ बॉक्सेस क्रिएट करके दो। मैंने कहा जी क्लास होगी बॉक्स, और उस बॉक्स क्लास के अंदर मैंने कहा कितनी का चाहिए। मैंने बोला जी मेरे को चाहिए ऐसा 4 बॉक्सेस चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर बोल दिया कि इसकी आईडी भी मैं ऐड कर देता हूँ। मैंने कहा जी बॉक्स 1, और इसी प्रकार से सब के अंदर मैं आईडीज़ ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने सारे के सारे डिव्स के अंदर आईडीज़ ऐड कर दी। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे ऐसा करते हैं, इनके अंदर नेमिंग भी कर देता हूँ। मैंने कहा नीड नहीं है, ऐसे छोड़ दें, छोड़ो। तो मैंने क्या बोला कि अभी यूआई पे फटाफट चेक करते हैं कैसा दिख रहा है मेरा पूरा का पूरा एलिमेंट। अभी सब कुछ ब्लैंक है, क्योंकि सब कुछ आपने बस डिव्स क्रिएट करिए, एम्प्टी डिव्स क्रिएट करिए, कुछ और एक्स्ट्रा आपने ऐड नहीं किया। तो फटाफट एक बार थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं। मैंने कहा जी स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं, डॉट कंटेनर की बात करते हैं, कंटेनर। और मैंने कंटेनर के अंदर मार्क कर दिया कि भाई साहब बीजी कलर जो है आप ऐसा करो, ऐसा बेज कलर दे दो, ठीक है। तो ये बीजी कलर हो गया, बहुत बढ़िया। और मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, ऐसा करो कि ये जो बॉक्सेस हैं, ये जो बॉक्सेस हैं इनकी बात कर लेते हैं। तो डॉट बॉक्स 1, क्लास नहीं है, आईडी है, तो हैश बॉक्स 1, उसके बाद हैश बॉक्स 2, उसके बाद हैश बॉक्स 3, उसके बाद हैश बॉक्स 4, ठीक है। तो आपने सारे के सारे बॉक्सेस यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। मैंने अभी के लिए क्या बोला कि भाई इस वाले बॉक्स का जो बीजी कलर है वो आप ऐड कर दो एक्वा, और इस वाले बॉक्स का जो बीजी कलर है वो आप ऐड कर दो ब्लू, और इस वाले बॉक्स का जो बीजी कलर है वो आप ऐड कर दो ऐसा ऑरेंज, और इस वाले का जो बीजी कलर है वो आप ऐड कर दो ब्राउन। चलो ठीक है, ऊपर वाले का थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, यहाँ पे मिस कर दिया हमने, ठीक है। तो यूआई पर चेक करते हैं क्या कुछ क्रिएट हुआ या अभी भी खाली है, अभी भी खाली है, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने क्या किया, मैं बस यहाँ पे गया और मैंने बोला कि डॉट बॉक्स वाली जो क्लास है उसको मैंने एक हाइट और एक विड्थ दे दी। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये हो गया जी इतना, और ये हो गया जी इतना, ठीक है। ऐसे करके एक विड्थ और हाइट दे दी। इससे यूआई पे क्या दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब कुछ कुछ दिखना शुरू हुआ। एक बार फटाफट इसको 100% पे लेके आते हैं, बहुत बढ़िया। कुछ बॉर्डर ऐड करता हूँ, थोड़ी और सेग्रीगेशन दिखेगी मुझे। मैंने बोला बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। और मैंने यहाँ पर कर दिया बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्राउन, ऐसा करके लिख दिया, ठीक है। तो यूआई पर कैसा आ रहा है, यूआई पर ऐसा कुछ कुछ शो हो रहा है। मैंने कहा कुछ मार्जिन पैडिंग भी ऐड कर दो, तो फटाफट चलते हैं यहाँ पे। मैंने बोला जी कुछ मार्जिन पैडिंग भी ऐड करो। मार्जिन हमने ऐड कर दिया यहाँ पे लेट्स से 2 पिक्सल, और पैडिंग हमने ऐड कर दी यहाँ पर लेट्स से 2 पिक्सल, और सेम मैंने ऊपर स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है।
ऐसा कुछ सोच के मार्जिन पैडिंग ऐड नहीं कर रहा, बस ऐसे थोड़ा यूआई दिखने में सुंदर हो जाए इसलिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपने एक बड़े से कंटेनर के अंदर 4 बॉक्सेस आपने ऐड कर दिए, ठीक है। अभी तक मैंने फ्लेक्स वगैरह कुछ भी डिस्कस नहीं किया, अभी तक बस ये नॉर्मल सा स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, ठीक है। अभी तक बस ये स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स क्रिएट करनी है। तो मैंने बोला जो मेरा ये बाहर वाला कंटेनर है ना, इसकी थोड़ी सी मैं बॉर्डर विड्थ बढ़ा देता हूँ, इसकी बॉर्डर विड्थ में 5 पिक्सल कर देता हूँ। तो ये जो 5 पिक्सल का जो ये ब्लैक बॉर्डर वाला कंटेनर है, इसको मैंने क्या बोल दिया, मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ एक बार। मैंने बोला जी ये मेरा बड़ा वाला कंटेनर है, इसको मुझे फ्लेक्स में कन्वर्ट करना है, और ताकि ये सारे के सारे जो छोटे बॉक्सेस हैं ये सारे के सारे आपके फ्लेक्स आइटम्स बन जाए। मैंने कहा ठीक है। तो मैं सिंपल सा गया, मैं कंटेनर के अंदर गया और मैंने बोला कंटेनर जी आप डिस्प्ले हो जाओ फ्लेक्स। ख़त्म, आपका फ्लेक्स कंटेनर बन के तैयार और आपकी फ्लेक्स आइटम्स बन के तैयार। आपका मेन एक्सिस क्रॉस एक्सिस रेडी है काम करने के लिए, ठीक है। इससे क्या हुआ भैया, सब कुछ ऐसे प्लेस हो गया बाय डिफ़ॉल्ट, सब कुछ ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट प्लेस हो गया। क्यों, मैंने कहा अभी समझाते हैं। सो बेसिकली जब आप फ्लेक्स क्रिएट करते हैं, जब भी आप किसी कंटेनर को फ्लेक्स मार्क करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स की डायरेक्शन जो होती है वो रो होती है। तो आपके पास यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी है, आपके पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और है फ्लेक्स डायरेक्शन करके। फ्लेक्स डायरेक्शन करके अगर मैं इसको कॉलम सेट कर दूंगा तो इससे क्या होगा, इससे आपके सारे बॉक्सेस वापस एक के नीचे एक आ गए, ठीक है। अगर इस प्रॉपर्टी को मैं रो मार्क कर दूंगा, अगर इस प्रॉपर्टी को मैं रो मार्क कर दूंगा तो इससे क्या होगा, वापस से रो वाइज आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो ऐसे ये एक्वा, ब्लू, ऑरेंज, ब्राउन, ठीक है। अगर गलती से मैंने इसको यहाँ पे रो रिवर्स लिख दिया तो ये रो के अंदर ही रहेंगे पर रिवर्स ऑर्डर में आ जाएंगे। जहाँ पर पहले एक्वा, ब्लू, ऑरेंज और ब्राउन था वो उल्टा होके ब्राउन, ऑरेंज, ब्लू और एक्वा ऐसा हो जाएगा। तो देखो ब्राउन, ऑरेंज, ब्लू और एक्वा, समझे। तो सेम रो के अंदर हो गए बट रिवर्स हो गए, सेम रो में रिवर्स हो गए, ठीक है। तो आपने सीखा, बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, आप जब भी एक फ्लेक्स बॉक्स क्रिएट करते हैं, आपने बोला कि जैसे मैंने एक कंटेनर क्रिएट कर दिया, इसको मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। तो जब भी मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपके फ्लेक्स की जो डायरेक्शन होती है, आपके फ्लेक्स की डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट रो सेट होती है। दैट्स वाई अगर आपके डब्बे स्टार्टिंग में ऐसे पड़े हुए थे 3, तो जैसे ही आप डिस्प्ले फ्लेक्स करोगे ये तीनों यहाँ से हट जाएंगे और एक सिंगल लाइन के अंदर आ जाएंगे। क्यों आ रहे हैं सिंगल लाइन के अंदर, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन रो सेट होती है। अब अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन की अगर बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन वाले प्रॉपर्टी की, तो फ्लेक्स डायरेक्शन को मैं सेट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो रो सेट कर सकता हूँ। रो सेट करने से क्या होगा, रो सेट करने से आपके डब्बे जो थे, जो डिव्स आपने क्रिएट किए थे, ऐसे 1 बाय 1 आ जाएंगे, ठीक है। मैंने बोला जी यहाँ पे आ गया जी 1, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 3। सेकंड तरीका मेरे पास क्या है, अगर मैं यहाँ पर रो रिवर्स कर देता हूँ तो क्या होगा, तो रो रिवर्स वाले केस के अंदर आपके 3 डब्बे जो हैं ऐसे राइट साइड में आ जाएंगे, ऐसे राइट साइड में आ जाएंगे। नंबरिंग क्या हो जाएगी, ये 3 वाला डब्बा, ये 2 वाला डब्बा, ये 1 वाला डब्बा। ऐसे ही आप एक और वैल्यू सेट कर सकते हो जिसे हम कहते हैं कॉलम। अगर फ्लेक्स डायरेक्शन को मैंने कॉलम सेट कर दिया तो क्या होगा, तो इससे आपके डब्बे जो हैं ऐसे कॉलम की फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। सर्कल क्यों बन गया, ये ऐसे कॉलम की फॉर्म में आ जाएंगे। इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 3 आ गया, ठीक है। तो मेरे पास एक और वैल्यू है जिसे मैं कहता हूँ कॉलम रिवर्स। तो कॉलम रिवर्स करने से क्या होगा, जहाँ पर ये 1 2 3 था, अब ये रिवर्स हो जाएगा और ये बन जाएगा 3 2 1। इस प्रकार से काम करेगा। तो फटाफट एक बार कोड में वेरीफाई कर लेते हैं। अभी रो वाला पार्ट तो ऑलरेडी हम देख ही चुके हैं, रो कैसे होता है और रो रिवर्स कैसे होता है। मैंने क्या किया, इसको पहले कॉलम सेट कर दिया, ठीक है। मैंने इसको कॉलम सेट कर दिया, कॉलम, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे मेरे कलर आ गए एक्वा, ब्लू, ऑरेंज और ब्राउन। अगर मैं इसको कॉलम रिवर्स कर दूंगा तो इनका ऑर्डर जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका ब्राउन, ऑरेंज, ब्लू और एक्वा, ब्राउन, ऑरेंज, ब्लू और एक्वा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया फ्लेक्स डायरेक्शन रो करने से क्या होगा, रिवर्स करने से क्या होगा, कॉलम करने से क्या होगा, कॉलम रिवर्स करने से क्या होगा, ठीक है। ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है। अगर लेट से मैंने यहाँ पर इनको हटा दिया होता तो क्या होता, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको नजर आ रहा है, क्योंकि आपने कोई कंटेंट डाल रखा ना, इसलिए आपको ऐसा नजर आ रहा है। तो बाय डिफॉल्ट ऐसे पूरी की पूरी विड्थ खा गया ना, ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट है इसलिए। चलो अभी ये समझ में आता है, अभी ये समझ में आता है। हमने क्या देखा कि अभी वापस मैं इसको रो मार्क कर देता हूँ। तो अभी अगर आपसे कोई पूछे फ्लेक्स कैसे क्रिएट करते हैं तो आपको उसका आंसर पता है, और अगर आपसे कोई पूछे कि फ्लेक्स डायरेक्शन कैसे ऐड करते हैं तो आपको उसका आंसर ही पता है, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की हम बात करते थे, हमने बोला कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होता क्या है। तो वापस आपको दिखाता हूँ। लेट से मैं यहाँ पे आया होम पे और मैंने बोला यार इसको इंस्पेक्ट करो। अभी भी देखो, अगर इसका साइज़ जो है यहाँ पर मैं डिक्रीज़ कर दूँ तब भी सुंदर लग रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत बेकार लग रहा हो, राइट।
अगर इसका साइज़ मैं ऐसे इंक्रीज कर दूँ तब भी सुंदर लग रहा है, राइट। तो ऐसे डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के लिए अगर मेरा जो यूआई है इंटैक्ट है, गंदा नहीं लग रहा, ठीक है, आपने हर एक केस हैंडल कर रखा है, एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन साइज में क्या करना है, स्मॉल स्क्रीन साइज में क्या करना है, लार्ज स्क्रीन साइज में क्या करना है, एक्स्ट्रा लार्ज में क्या करना है, तो ठीक है, हम कहते हैं हमने एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है। अब लेट्स से मैं सेम चीज़ यहाँ पर ट्राई करता हूँ। मैंने बोला कि ठीक है, अभी अगर मैं अभी देखो सुंदर लग रहा है, जैसे ही मैं इसको छोटा करता हूँ तो आपको सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, पर ये तो बाहर निकल गया, ऐसे बाहर निकल गया, राइट। पर ठीक है, फिर भी काफ़ी हद तक हमने एक अच्छा डिज़ाइन क्रिएट किया फ्लेक्स के द्वारा। बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ये जो कलर्स हैं, अपने आप जो बॉक्सेस हैं वो स्क्वीज़ कर रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप बॉक्सेस स्क्वीज़ कर रहे हैं, राइट। तो बॉक्सेस की विड्थ अपने आप कम होती जा रही है, भले ही आपने कोड के अंदर यहाँ पर बॉक्स की एक विड्थ 200 पिक्सल मेंशन कर रखी है, पर जब आप स्क्वीज़ कर रहे हैं तो बॉक्स की विड्थ अपने आप अकॉर्डिंगली चेंज कर रही है, जैसे यहाँ पे 62.25 पिक्सल्स हो गई, राइट। तो एक बड़ा अच्छा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन हमने क्रिएट किया। चलो एक बात ये समझ में आती है, ठीक है। वापस आते हैं हमारे नोट्स के ऊपर। हमने कहा अब तक फ्लेक्स के बारे में पता लग गया, डिस्प्ले प्रॉपर्टी सेट करके फ्लेक्स डायरेक्शन के बारे में पता लग गया। अब एक और प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, इसका नाम है फ्लेक्स रैप, ठीक है। तो जैसे हमें पता है टेक्स्ट रैप की हम बात करते हैं कि हमने मान लो कि एक 1000 वर्ड, ठीक है, 1000 वर्ड एक लाइन में लिख दिए तो मज़ा नहीं आएगा। मैं वो 1000 वर्ड ऐसे राइट स्क्रॉल करके थोड़ी देखूंगा। पर अगर वो मेरी स्क्रीन विड्थ के हिसाब से, जैसे ही मान लो मेरी स्क्रीन के विड्थ में सिर्फ 10 वर्ड आते हैं, तो हर 10 वर्ड बाद एक नई लाइन के अंदर में टेक्स्ट आ जाना चाहिए, राइट। टेक्स्ट रैपिंग जिसे हम कहते हैं। उसी प्रकार अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ तो क्या होता है, अभी ये सारा का सारा टेक्स्ट जो है, ये सारे के सारे बॉक्सेस स्क्वीज़ कर रहे हैं, बट मैंने बोला मेरे को स्क्वीज़ नहीं चाहिए। मैंने क्या कहा है, मुझे विड्थ 200 पिक्सल ही चाहिए। तो आप मेरी विड्थ 200 पिक्सल से कम क्यों कर रहे हो भाई? मैंने कहा सॉरी। तो अगर मुझे ये मेक श्योर करना है कि मेरी विड्थ है वो स्क्वीज़ ना करे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पर सेट करना पड़ेगा कंटेनर के अंदर, ठीक है, फ्लेक्स रैप रैप। तो मैंने मार्क कर दिया कि रैपिंग को ऑन कर दो। तो इस केस के अंदर अब क्या होगा, इस केस के अंदर अब क्या होगा कि जैसे ही मेरी विड्थ जो है ऐसे कम होगी, तो जो बॉक्स था, ठीक है, वो नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाएगा। कोई भी 200 पिक्सल से कम स्क्वीज नहीं होगा, नेक्स्ट लाइन के अंदर आते रहेंगे। कंडीशन, नेक्स्ट लाइन के अंदर आते रहेंगे जब तक स्पेस अवेलेबल है। जब स्पेस अवेलेबल नहीं है स्क्वीज करके, जब स्पेस अवेलेबल नहीं है स्क्वीज करके। क्या बात समझ में आती है? जब तक स्पेस अवेलेबल है तब तक वो अपनी 200 पिक्सल की विड्थ को मेंटेन रखेगा। जब स्पेस अवेलेबल नहीं है तो नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाएगा। तो इसे कहते हैं रैपिंग ऑन करना, ठीक है। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? अगर हम बात करें फ्लेक्स रैप के बारे में, आपकी बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है नो रैप, की रैपिंग ना करना। दूसरी बात जो हमने देखी वो थी रैप, और हम चाहें तो रैप रिवर्स भी कर सकते हैं कि रिवर्स ऑर्डर में आपकी रैपिंग हो रही हो, ठीक है। तो चलो रिवर्स ऑर्डर में रैपिंग करके देखते हैं। अभी देखो बाय डिफ़ॉल्ट आपका सेम ऐसे रहता, ठीक है। अगर मैं यहाँ से यहाँ पर लिख दूँ नो रैप, चलो मैंने यहाँ पर लिख दिया नो रैप, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी अवेलेबल है। नो रैप, ठीक है। तो नो रैप जब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया तो इससे क्या होगा, इससे जब मैं स्क्वीज करूंगा नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएंगे बॉक्सेस, और आपकी विड्थ कम होती चली जाएगी बॉक्सेस की, ठीक है। सेकंड मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया, रैप। सेकंड मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे रैप। अब रैप जब होगा तो आप स्क्वीज करोगे तो आपके बॉक्सेस नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाएंगे, और अपनी विड्थ को 200 पिक्सल से कम नहीं करेंगे। कंडीशन, जब तक स्पेस अवेलेबल है तब तक नहीं करेंगे, जब स्पेस अवेलेबल ही नहीं है तो स्क्वीज करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही मैंने यहाँ पर एक और चीज़ लिख दी, रैप रिवर्स, ठीक है। तो इससे आपका ऑर्डर रिवर्स कर जाएगा। देखो ध्यान से, ऑर्डर रिवर्स करने का मतलब क्या है। अभी तक मैं इसको छोटा कर रहा था तो आपका ब्राउन वाला नीचे जा रहा था, अब क्या होगा, अब आपका ब्राउन वाला ऊपर चला गया, ऑरेंज वाला ऊपर चला गया, ब्लू वाला ऊपर चला गया, राइट। तो ऐसा उल्टे ऑर्डर में रिवर्स चल रहा होता है। रैप वाले केस में जब आप प्रॉपर्टी की वैल्यू रैप सेट करेंगे तो ब्राउन नीचे आता था, जब रैप रिवर्स करेंगे ब्राउन वाला बॉक्स ऐसे ऊपर चला जाता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमने सीख लिया डिस्प्ले फ्लेक्स के बारे में, फ्लेक्स डायरेक्शन के बारे में, फ्लेक्स रैप के बारे में। मेरे पास एक शॉर्ट हैंड नोटेशन है, ठीक है, मेरे पास एक शॉर्ट हैंड नोटेशन है। तो इस शॉर्ट हैंड नोटेशन को आप एक बार खुद से पढ़ के लाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, खुद से पढ़ना कैसे काम करती है। आपको देखना है फ्लेक्स फ्लो जो है, फ्लेक्स फ्लो को मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ। जो यहाँ पर मैंने अलग से फ्लेक्स रैप बताया, अलग से मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन बताई, सिंगल लाइन के अंदर डायरेक्शन भी बता दूँ, रैप का स्टेटस भी बता दूँ, फ्लेक्स फ्लो का यूज़ करके, ये तो मैं होमवर्क के अंदर पढ़ के आना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हमारी अगली प्रॉपर्टी के ऊपर, जो कि है जस्टिफाई कॉन्टेंट, ठीक है। अब जस्टिफाई कंटेंट क्या करता होगा, इसको डिस्कस करते हैं एक बार। मैंने कहा कि मेरे पास जस्टिफाई कंटेंट एक प्रॉपर्टी है जो कि मेन एक्सिस, ध्यान सुनना, जो कि मेन एक्सिस के अकॉर्डिंगली चीज़ों को प्लेस करता है। मेन एक्सिस मतलब अगर आपकी फ्लेक्स डायरेक्शन जो है, अगर आपकी फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, तो उस केस के अंदर आपका मेन एक्सिस जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर आपकी फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो कॉलम है, तो उस केस के अंदर आपका मेन एक्सिस जो होता है वो वर्टिकल बन जाता है। क्या बात समझ में आती है?
तो रॉ वाले केस के अंदर आपका मेन एक्सेस हॉरिजॉन्टल रहेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप आइटम को प्लेस कर पाओगे, और जब फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होगी तो मेन एक्सेस आपका ऐसे वर्टिकल बन जाएगा और आप इस प्रकार से आइटम को प्लेस कर पाओगे। बहुत बढ़िया, समझाएंगे कैसे, समझाते हैं आपको, चिंता ना करें। कौन कौन से वैल्यूज़ यहाँ पर अवेलेबल है मेरे पास वो भी फटाफट राइट डाउन कर लेता हूँ। मैंने कहा मैं यहाँ पे चाहूँ तो आइटम को स्टार्ट में प्लेस कर सकता हूँ, एंड में प्लेस कर सकता हूँ, सेंटर में प्लेस कर सकता हूँ, इनके बीच में स्पेस ऐड कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर स्पेस अराउंड है, स्पेस इवनली है, स्पेस बिटवीन है, तो ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं। आपका एक कॉमन डाउट हो सकता है भैया इतनी सारी चीज़ें रट्टा मार रहा हूँ, रट्टा मारना पड़ेगा कि याद कैसे होगा मुझे ही। मैंने कहा करते 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 आपको खुद ही चीज़ याद हो जाएंगी, और लेट से आप याद नहीं भी रख पाते तो आप गूगल का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, मेन एक्सिस के अकॉर्डिंगली आपकी चीज़ों को प्लेस करता है। कैसे, मैंने कहा ऐसे। तो अभी हमने क्या किया हुआ है, फटाफट चलते हैं हम हमारे कोड की तरफ। और मैंने कहा जी अभी मेरे कोड के अंदर मैंने रो सेट कर दी है, ठीक है। रैपिंग जो है मैंने अभी कमेंट कर दी है, नो रैप हो गई, ठीक है। तो अभी मेरा जो स्टेटस है कैसा दिख रहा है कोड का, अभी मेरा स्टेटस ऐसा दिख रहा है, ऐसा कुछ मेरा यूआई दिख रहा है। अब मैंने क्या बोला, पहले तो यार इसकी विड्थ बढ़ाओ, तो इसकी हाइट बढ़ाओ कंटेनर की थोड़ी सी ना, ऐसे 500 पिक्सल, 400 500 पिक्सल कर लो, चलो ठीक है। अब सही लग रहा है थोड़ा सा, बढ़िया। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला यार मैं मेन एक्सिस, यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन अभी रो है, तो मेन एक्सिस आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, तो मेन एक्सिस का कॉरस्पॉन्डिंग जस्टिफाई कंटेंट करना चाहता हूँ, कैसे चलेगा। मैंने कहा देखो जस्टिफाई कंटेंट, और मैंने जस्टिफाई कंटेंट के अंदर क्या कहा, मैंने कहा जस्टिफाई कंटेंट में आप कर दो सेंटर। तो इससे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर में प्लेस हो जाएगा, यानी हॉरिजॉन्टली सेंटर में प्लेस हो जाएगा। ध्यान सुनो, हॉरिजॉन्टल का सेंटर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल का सेंटर यहाँ पे आएगा, राइट, तो वहाँ पर प्लेस हो जाएगा। तो आपका ये यहाँ से यहाँ तक ऑब्जर्व करो, तो आपका मेन एक्सिस जो है बेसिकली ऐसे ये लाइन है आपकी मेन एक्सिस, इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर ये है, तो आपने ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में प्लेस कर दिए। बहुत बढ़िया, तो मेन एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आपने सेंटर में ये प्लेस कर दिए, ठीक है। ये बात समझ में आती है, ठीक है। मैं चाहूँ तो इनको स्टार्ट में प्लेस कर सकता हूँ, लेट से मैंने बोल दिया स्टार्ट, तो ये स्टार्टिंग में प्लेस हो जाने चाहिए, ठीक है, ये स्टार्टिंग में प्लेस हो गए। मैं चाहूँ तो मैं इनको एंड में प्लेस कर सकता हूँ, लेट से मैंने लिख दिया एंड, तो ये ऐसे राइट मोस्ट जगह पे एंड में प्लेस हो जाने चाहिए। चेक करते हैं क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने ढंग से लिखा नहीं। मैंने बोला अब एंड में प्लेस हो गए, तो स्टार्ट में प्लेस करो, एंड में प्लेस करो, हैं, और सेंटर में प्लेस कर लो। अब तुम्हारे पास कुछ और चीज़ें होती है जिसे हम कहते हैं लेट्स से स्पेस बिटवीन। चलो स्पेस बिटवीन के अंदर क्या होता है, स्पेस बिटवीन में ध्यान से देखो, बस पहले वाला बॉक्स और लास्ट वाला बॉक्स आपके बाउंड्री से लगा हुआ है, और बाकी सारे बॉक्सेस के बीच का स्पेस एग्जैक्टली इक्वल है, ठीक है। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस, ये तीनों स्पेसेस आपके एग्जैक्टली इक्वल है। स्पेस बिटवीन में क्या होता है, आपका पहला बॉक्स और आपका लास्ट बॉक्स बिल्कुल सटा हुआ, बिल्कुल चिपका हुआ होता है आपके फ्लेक्स कंटेनर के साथ। तो ये स्पेस बिटवीन का एक एग्जाम्पल आपने देख लिया है, ठीक है। अगर मैं स्पेस बिटवीन की जगह इसको स्पेस अराउंड करता तो क्या होता, तो स्पेस अराउंड से क्या होता, इससे क्या हुआ, इससे आपने ना हर एक डब्बे के लेफ्ट और राइट में एक इक्वल स्पेसिंग कर दी। मैंने कहा ध्यान से देखो, मैंने बोला हर एक डब्बे के आगे और पीछे इतना स्पेस होगा, ठीक है। तो इस डब्बे के आगे पीछे इतना स्पेस आ गया, फिर आपके इस डब्बे के आगे पीछे इतना स्पेस आ गया, फिर इस डब्बे के आगे पीछे इतना स्पेस आ गया, फिर इस डब्बे के आगे पीछे इतना स्पेस आ गया। दैट्स वाई आपके बीच में यहाँ पे डबल स्पेसेस आ गए, इसका और इसका डबल स्पेस बन गया, इसका और इसका स्पेस बना के डबल स्पेस बन गया, ठीक है। तो स्पेस अराउंड से आपने हर एक डब्बे के लेफ्ट और राइट में एक इक्वल स्पेसिंग डिफाइन कर दी, पर क्योंकि यहाँ पर इन दो डब्बों के बीच में ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस आ रहा है, दैट्स वाई ये बीच का स्पेस बड़ा बन गया, तो ये स्पेस अराउंड होता है, ठीक है। लास्ट आपका बनता है स्पेस इवनली के अंदर अगर हम बात करें, मैंने कहा कि आपका ये वाला स्पेस, आपका ये वाला स्पेस, आपका ये वाला स्पेस, आपका ये वाला स्पेस और आपका ये वाला स्पेस, पांचों के पांचों स्पेस बराबर होते हैं। स्पेस बिटवीन में क्या होता है, पहला डब्बा और लास्ट डब्बा बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट में चिपका होगा, बीच में स्पेस बराबर होंगे। स्पेस अराउंड में क्या होता है, हर एक डब्बे का आपने लेफ्ट और राइट का स्पेस बराबर सेट कर दिया, ठीक है, और वो सारा आप अप्लाई कर देंगे अपने यूआई पे। और स्पेस इवनली में क्या होता है, हर डब्बे के लेफ्ट और राइट के बीच में एक्जैक्टली सेम स्पेस अवेलेबल आपके पास होता है। बहुत बढ़िया। तो अभी तक हमने क्या सीख लिया, डिस्प्ले फ्लेक्स करना सीख लिया, फ्लेक्स डायरेक्शन सीख लिया, फ्लेक्स फ्रैप सीख लिया, फ्लेक्स फ्लो होमवर्क में दे दिया, जस्टिफाई कंटेंट जो कि मेन एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी चीज़ों को अलाइन करता है, वो हमने सीख लिया। यहाँ पर एक और चीज़ है मेरे पास, अभी तो ये मेन एक्सिस आपका हॉरिजॉन्टल था क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन रो सेट करके, बट अगर यहाँ पे गलती से मैं इसको कॉलम सेट कर देता तो अब मेरा मेन एक्सिस वर्टिकल वाला हो गया, ठीक है। अब ये वर्टिकल वाला हो गया, अभी समझ में और अच्छे से आएगा अगर मैं इसको यहाँ पे स्पेस बिटवीन की जगह सेंटर कर दूँ।
तो देखो सेंटर में आ जाएगा ये, ठीक है। सेंटर में आने के लिए इसकी हाइट थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो इसकी हाइट मैंने बढ़ा दी और ये पूरी, मैंने क्या कहा था, कॉलम। अब आपका कॉलम, मैंने बोला फ्लेक्स डायरेक्शन आपका कॉलम हो गया, तो मेन एक्सिस आपका वर्टिकल हो गया। तो अगर आपका मेन एक्सिस जो है वो ऐसा वर्टिकल हो गया, तो इसका सेंटर कहाँ पे आएगा, इस मेन एक्सिस का सेंटर कहाँ पे आएगा, इस मेन एक्सिस का सेंटर यहीं पे आएगा, और सेंटर में आपने यहाँ पर प्लेस कर दिया इसको, बहुत बढ़िया, ठीक है। अकॉर्डिंगली आपने चेंजेस यूआई पर देख लिए, तो ये बात समझ में आती है। इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं अलाइन आइटम्स। इसे भी हमें सीखना है, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है, ठीक है। जो भी फ्लेक्स आइटम्स मेरे पास अवेलेबल है उनको मैं कैसे अलाइन कर सकता हूँ। यहाँ पर ही मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मैं चाहूँ तो फ्लेक्स के स्टार्ट में लगा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो फ्लेक्स के एंड में लगा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो सेंटर में प्लेस कर सकता हूँ। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की प्रॉपर्टीज़ मेरे पास है, ठीक है। तो वापस चलते हैं, मैंने बोला कि अभी तो इसको फटाफट से एक बार रीलोड कर दो, ठीक है। चलो वापस इसको रो मार्क कर दो, वापस इसको हमने मार्क कर दिया रो, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा जी मेरे को अलाइन आइटम्स करनी है, अलाइन आइटम्स करनी है। तो मैंने बोला कि अभी के लिए इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, यूआई पर कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, बहुत बढ़िया। तो मैंने बोला अलाइन आइटम, अलाइन आइटम कहाँ पर काम करता है, आपका जो अलाइन आइटम वाली प्रॉपर्टी है ये काम करती है कॉरस्पॉन्डिंग टू आपका क्रॉस एक्सिस। तो जो भी आपका क्रॉस एक्सिस होगा उस क्रॉस एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे बाय डिफॉल्ट जो आपका क्रॉस एक्सिस होता है वो वर्टिकल होता है, तो सेंटर में मतलब यहाँ पर प्लेस कर दो, स्टार्टिंग मतलब यहाँ पर प्लेस कर दो, एंडिंग मतलब यहाँ पर प्लेस कर दो। तो ये इस प्रकार से आप यहाँ पर भी जो आपने जस्ट अभी जस्टिफाई कंटेंट करने देखा वो सारे चेंजेस यहाँ पर भी कर सकते हैं। कौन कौन सी वैल्यूज़ मेरे पास एग्जिस्ट करती हैं आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली आपको यहाँ पे जाके सर्च करना है, एक बार जाके आपको लिखना है यहाँ पे लेट से अलाइन आइटम्स। आपके पास ही बहुत सारी चीज़ें आ गई, देखो यहाँ पे स्ट्रेच अवेलेबल है, सेंटर अवेलेबल है, स्टार्ट एंड, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, एक बार आप पढ़ के सीख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन द्वारा, ठीक है। कोई भी कोर्स कोई भी वीडियो आपको एक्जैक्टली 100% नहीं सिखा सकती, आपको खुद से मेहनत करनी ही पड़ेगी। बढ़िया, चलो यूआई पे ऐसा दिख रहा है, मैंने बोला कि अलाइन आइटम करते हैं फटाफट। अलाइन आइटम हमेशा आपके क्रॉस एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग अलाइनमेंट कर रही होती है, ठीक है। तो क्रॉस एक्सिस बाय डिफॉल्ट, क्योंकि रो सेट करके फ्लेक्स डायरेक्शन वर्टिकल वाला है, तो सेंटर में प्लेस करूंगा तो वर्टिकल एक्सिस के ऊपर सेंटर में प्लेस होना चाहिए। चेक करते हैं, तो क्या वर्टिकल एक्सिस में सेंटर में प्लेस हुआ, जी हाँ बिल्कुल हो गया। कैसे हुआ भैया बताना एक बार। मैंने कहा ध्यान से देखो, ये तुम्हारा वर्टिकल एक्सिस है, मानते हो कि नहीं मानते हो, हाँ बिल्कुल मानते हैं। इस वर्टिकल एक्सिस का सेंटर कहाँ पे है, इसका सेंटर यहीं पे ही है, दैट्स वाई तुम्हारा सेंटर में प्लेस हो गया ये। क्या बात समझ आती है, इस प्रकार। चलो तो अब मैं चाहूँ तो मैं इसको सेंटर में प्लेस कर सकता था, मैं चाहूँ तो इसको मैं स्टार्ट में भी प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। ये स्टार्ट में आ गया। मैं चाहूँ तो मैं इसको एंड में भी प्लेस कर सकता हूँ, ये एंड में आ गया, राइट। फ्लेक्स स्टार्ट करना हो फ्लेक्स स्टार्ट कर लो, फ्लेक्स एंड करना हो फ्लेक्स एंड कर लो, वो सारी चीज़ तुम्हारे पास अवेलेबल है। और मैं चाहूँ तो एक और स्ट्रेच नाम की प्रॉपर्टी है, वो स्ट्रेच भी मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। भैया दिख नहीं रहा स्ट्रेच होता हुआ, दिख नहीं रहा भैया स्ट्रेच होता हुआ। मैंने कहा एक बार इसकी हाइट जो है वो हटाना, एक बार हाइट हटाना बेटा इसकी। अब दिखा, हमने हार्ड कोड कर रखी थी हाइट, दैट्स वाई में स्ट्रेच होता हुआ दिखना था, बट अब तुम्हें स्ट्रेच होता हुआ दिख गया, तो तुमने आइटम्स को यहाँ पे स्ट्रेच करवा दिया। बाय डिफॉल्ट आपकी आइटम स्ट्रेच ही होती है, बाय डिफॉल्ट अगर आप मेंशन नहीं करोगे तो आपकी आइटम स्ट्रेच ही होती है। क्या बात समझ में आती है, देखा है। तो मैंने यहाँ से कमेंट भी कर दिया, तब भी आपका स्ट्रेच ही पड़ा हुआ है। देखो मैंने यहाँ से कमेंट कर दिया लाइन आइटम को, तब भी आपका बाय डिफॉल्ट ऐसा स्ट्रेच ही होता है। तो अभी आपने जस्ट सीखा कैसे आप लाइन आइटम का यूज़ करके क्रॉस एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग स्टार्ट में प्लेस करना, एंड में प्लेस करना, सेंटर में प्लेस करना, स्ट्रेच करना, वो सारी की सारी चीज़ें आप सीख चुके हैं। लेट्स से मुझे कोई आइटम वर्टिकल एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग और हॉरिजॉन्टल एक्सिस कॉरस्पॉन्डिंग, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर में ही प्लेस करनी है। तो देखते हैं क्या होता है। मैंने बोला कि इसको मैंने सेंटर में प्लेस कर दिया, तो इससे क्या होगा, आपकी आइटम बिल्कुल सेंटर में आ गई। देखो वर्टिकल में भी सेंटर में आ गई, हॉरिजॉन्टल में भी सेंटर में आ गई। बड़ी प्यारी चीज़ है ये, लोगों की हालत ख़राब हो जाती है सेंटर करने में, मजाक नहीं कर रहा मैं, सही में इससे डरते हैं लोग, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, अभी तक सब कुछ बढ़िया समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी वापस मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। चलो इतना समझ में आ गया हमें, यूआई वाइज कैसा दिख रहा है हमें, ऐसा कुछ कुछ दिख रहा है। चलो ठीक है, मैं मतलब वापस इसकी हाइट को आप अनकमेंट कर दो, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, इसको इंस्पेक्ट कर दिया, और इंस्पेक्ट करके मैंने बोला कि ऐसा करो, फ्लेक्स रैप जो है उसे ऑन कर दो एक बार। तो फ्लेक्स रैप मैंने ऑन कर दिया, और फ्लेक्स रैप मैंने ऑन कर दिया। मैंने बोला जी इसको सिर्फ रैप करो, रैप रिवर्स मत करो, कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। और मैंने बोला और क्या क्या चीज़ें हैं, आई थिंक इतना काफ़ी है। जस्टिफाई कंटेंट को मैंने बोल दिया, आप ऐसा करो स्टार्ट में जस्टिफाई कर दो, और आप ऐसा करो आप भी स्टार्ट में ही लगा दो,
ठीक है। तो यूआई में सब कुछ ऐसे स्टार्ट में आ गया, ठीक है, यूआई में सब कुछ पहले जैसा हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने ऐसे जानबूझ के ना 2 इस प्रकार से लगा दिए, ठीक है। मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ इंस्पेक्ट करके कि मेरे पास 2 ऐसे ऊपर दिख रहे हैं बॉक्सेस मुझे और 2 बॉक्सेस ऐसे नीचे दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं देख रहा हूँ इन 2 बॉक्सेस के बीच में बाय डिफॉल्ट कुछ स्पेसिंग है, कुछ स्पेसिंग है। मैंने कहा यार ये स्पेसिंग नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से आप रैप ऑन करते हैं और आपको ऐसे मल्टीपल लाइन ऑफ कंटेंट के बीच में स्पेसिंग हैंडल करनी होती है। तो आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट करके आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिससे आप इनके बीच के स्पेस को कम कर सकते हैं। तो मैंने लेट से यहाँ पे आके बोला, मैंने यहाँ पे आके बोला कि ऐसा करो, अलाइन कंटेंट जो है ना, अलाइन कंटेंट जो है, अलाइन कंटेंट को मार्क कर दो स्टार्ट। तो इससे क्या होगा, ये बिल्कुल आपस में चिपक गई। ऑब्जर्व किया आपने, अलाइन कंटेंट जब नहीं लगाया था तब ये कैसे थे, तब ये कैसे थे, तब इनके बीच में एक स्पेसिंग मौजूद थी। जैसे ही मैंने बोला अलाइन कंटेंट को स्टार्ट कर दो, तो आपको जो मल्टीपल लाइन ऑफ कंटेंट था वो ऐसा साथ में सब कुछ स्टार्टिंग में शिफ्ट हो गया। बहुत बढ़िया। अब लेट से मैं इसको बोलता कि अलाइन कंटेंट को आप एंड कर दो, इससे क्या होगा, सारा का सारा कंटेंट जो है, सारा का सारा कंटेंट जो है एंड में आके शिफ्ट हो गया। बहुत बढ़िया, ठीक है। मल्टीपल लाइन ऑफ कंटेंट अगर होता तो मल्टीपल लाइन्स आपकी बिल्कुल एंड में जाके शिफ्ट हो जाती। बहुत बढ़िया। अब लेट से मैंने यहाँ पे आके बोल दिया कि इसको सेंटर में प्लेस कर दो, तो आप सेंटर में भी ऐसे प्लेस कर पाएंगे, ठीक है। तो अब ऑब्जर्व करो, इसको आपने सेंटर में प्लेस कर दिया। बढ़िया। अगेन बहुत सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं आप, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली स्ट्रेच करना, ये सारी की सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी हमने सिखा दी है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशन करो, समझ में आएगा, कहीं पे फंसोगे नहीं, ठीक है। बिल्कुल एकदम क्लैरिटी वाइज टॉप नॉच ही तुम्हें समझा रहा हूँ। और अभी जब ये वाली गेम हम करेंगे तो एकदम सब कुछ क्लियर क्रिस्टल एकदम हो जाएगा। क्लियर क्रिस्टल नहीं, क्रिस्टल क्लियर होता है भाई साहब। चलो, तो इतना समझ में आता है। अभी तक हमने जो भी प्रॉपर्टीज देखी, चाहे वो डिस्प्ले फ्लेक्स हो, फ्लेक्स डायरेक्शन हो, फ्लेक्स रैप हो, फ्लेक्स फ्लो हो, फ्लेक्सिफाई कंटेंट हो, लाइन आइटम हो, लाइन कंटेंट हो, ये सारी की सारी हमने कहाँ पर अप्लाई करी है, ये सारी की सारी हमने कंटेनर में अप्लाई करी है। बट अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ फ्लेक्स आइटम के लिए भी कोई प्रॉपर्टी मेरे पास अवेलेबल हो। तो हमने यहाँ पर डायग्राम देखा था ना, यहाँ पे डायग्राम हमने देखा था, हमने बोला था कि यार फ्लेक्स बॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ये डायग्राम हमने देखा था, इसके अंदर ये जो 3 डब्बे तुम देख पा रहे हो, ये इसकी फ्लेक्स आइटम्स है। या जो हमारे कोड वाइज तुम देखोगे तो ये जो 4 छोटे छोटे डब्बे देख पा रहे हो, ये फ्लेक्स आइटम्स हैं, ठीक है। तो इनके लिए मेरे को कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए, इनके ऊपर मैं क्या प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ उनकी बात कर लेते हैं। तो हम बात करने वाले हैं फ्लेक्स आइटम्स के बारे में। तो मैंने बोला चलो इसे सीखते हैं एक बार। और अभी के लिए मैंने क्या किया, इनकी नेमिंग कर दी ताकि हमारे लिए समझना थोड़ा और आसान हो जाए। मैंने क्या बोल दिया कि बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4। यूआई पर कैसे दिख रहा है, बढ़िया। तो मैंने बोला चलो ठीक है, एक बार इसको जूम करो, ठीक है। मैंने बोला बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4। मेरे पास एक बड़ी प्यारी प्रॉपर्टी है जिसे मैं कहता हूँ ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर, मैंने बोला 1 वाला जो बॉक्स है ना सबसे एंड में चाहिए मेरे को। यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा है, मुझे सबसे एंड में चाहिए, ब्राउन वाले के बाद में चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैं बॉक्स नंबर 1 के अंदर गया और मैंने बोला इसकी ऑर्डर प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ। मैंने बोला ऑर्डर, इसका ऑर्डर लेट से मैंने कोई भी रैंडम नंबर दे दिया, मैंने बोला कि 500 दे दो, चलो। तो ये सबसे आगे चला गया होगा, चेक करते हैं। क्या ब्लू वाला सबसे एंड में आ गया, बिल्कुल आ गया। मैंने बोला जो बॉक्स 4 है सबसे पहले चाहिए, तो मैंने बॉक्स 4 की प्रॉपर्टी में आगे लेट से ऑर्डर में दे दिया। मैंने बोल दिया ऑर्डर के अंदर 1। क्या 1 लिखने से आ जाएगा, मन लिखने से नहीं आया भैया। मैंने कहा कोई बात नहीं, -1 लिख देता हूँ, तब तो आएगा, तब तो आएगा। बढ़िया। तो तुम्हारा बॉक्स 4 जो है ऐसे -1 लिखने से उसका सीक्वेंस चेंज हो गया, सबसे आगे वो आ गया, राइट। तो इस प्रकार से ऑर्डर प्रॉपर्टी का यूज करके तुम अपने हिसाब से वैल्यूज दे सकते हो। अकॉर्डिंगली तुम अपने सीक्वेंस को, जो भी तुम्हारी फ्लेक्स आइटम का सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को तुम चेंज कर पाओगे, ठीक है। एक चीज़ ये समझ में आती है, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, अभी हमने बात की है तुम्हारी ऑर्डर प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। ऑर्डर प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पर तुम सीक्वेंस बेसिकली चेंज कर सकते हो तुम्हारी फ्लेक्स आइटम्स का। अभी 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। एक का नाम होता है जी फ्लेक्स श्रिंक, कि तुम्हारी आइटम किस तेज़ी के साथ श्रिंक करेगी बाकी आइटम्स के कंपैरिजन में। और ये होती है फ्लेक्स ग्रो, कि तुम्हारी आइटम कितनी तेज़ी के साथ ग्रो करेगी बाकी आइटम्स के कंपैरिजन में, दिखाते हैं। अभी लेट से मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं यहाँ पे जाके इंस्पेक्ट करूँ और यहाँ पे जाके मैं अभी रैप को ऑफ कर दूँ, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे गया और मैंने रैप को ऑफ कर दिया। मैंने बोला अभी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो देखो सारे के सारे बॉक्सेस इक्वल स्पीड में श्रिंक कर रहे हैं और सारे के सारे बॉक्सेस इक्वल स्पीड में ग्रो कर रहे हैं। देखो जब बॉक्स छोटा हो रहा है उसे कहते हैं श्रिंक होना, और जब छोटे से ऐसे बड़ा हो रहा है, ऐसे विड्थ बढ़ती जा रही है, उसे कहते हैं ग्रो होना। तो इक्वल स्पीड में श्रिंक कर रहे हैं, इक्वल स्पीड में ग्रो कर रहे हैं। अब मैंने क्या बोला कि भाई जो बॉक्स नंबर 1 है ना, इसको 4 गुना स्पीड से श्रिंक करवा, यानी
अभी तो देखो सब बराबर स्पीड से श्रिंक कर रहे हैं, मैंने पर बोला सब बराबर ना कर रहे हो, बाकी सब बराबर से कर रहे हो, पर बॉक्स वन बहुत जल्दी श्रिंक कर रहा हो। तो मैंने क्या किया, मैं बॉक्स वन के पास गया और मैंने बोला फ्लेक्स श्रिंक, फ्लेक्स श्रिंक, और मैंने लिख दिया यहाँ पे 4। अब इससे क्या होगा, आपका जो बॉक्स नंबर 1 है वो 4 गुना तेजी से, जैसे मान लो कि ये कुछ x स्पीड से श्रिंक कर रहे हैं, ये 4x स्पीड से श्रिंक करेगा। चेक कर लो, नहीं यकीन तो देखो, अभी मैं श्रिंक कर रहा हूँ, देखो बॉक्स 1 कितना श्रिंक हो चुका है, बाकी सब अभी भी आराम आराम से हो रहे हैं। बॉक्स 1 देखो कितनी जल्दी श्रिंक हो रहा है, बॉक्स 1 कितनी जल्दी श्रिंक हो रहा है, ऑब्जर्व किया। तो जब मैंने ऐसे श्रिंक की स्पीड ऐड कर दी तो आपका बॉक्स 1 4 गुना 4x स्पीड से श्रिंक हो रहा है बाकियों के कंपैरिजन में। ठीक है, ऐसा कुछ चल रहा है। तो इस प्रकार से तुम्हारा फ्लेक्स श्रिंक काम कर रहा होता है। ठीक है, अभी के लिए मैंने इसको, तो मैंने अब फ्लेक्स श्रिंक को कमेंट कर दिया। ठीक है, और अभी मैंने अपना फटाफट बिहेवियर चेक किया, मैंने कहा ठीक है सब कुछ बराबर श्रिंक कर रहा है, ठीक है बराबर स्पीड से ग्रो कर रहा है। पर अब मैं आया और मैंने बोला यार फ्लेक्स ग्रो के बारे में मुझे जानना है। ठीक है, फ्लेक्स ग्रो के बारे में जानना चाहता हूँ। ठीक है, और अभी के लिए लेट से मैंने क्या किया, मैंने बोला कि सभी का फ्लेक्स ग्रो मैंने सेट कर दिया, सारे के सारे बॉक्सेस का मैंने फ्लेक्स ग्रो ना 1 सेट कर दिया। मैंने बोला इसका फ्लेक्स ग्रो 1 सेट कर दो। देखो सबका अगर फ्लेक्स ग्रो तुम 1 सेट करोगे तो उससे तुम्हारा ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सब बिहेवियर सेम रहेगा। ठीक है, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो मैंने सभी चारों बॉक्सेस का फ्लेक्स ग्रो 1 कर दिया। इससे क्या हुआ, चारों बॉक्सेस ने सबसे पहले तो जितना भी स्पेस अवेलेबल था फ्लेक्स कंटेनर के अंदर वो सारा का सारा स्पेस ले लिया। तो सबसे पहले इसने क्या किया, जो भी स्पेस अवेलेबल था आपका वो सारा का सारा स्पेस इसने ले लिया। वापस चलते डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपने यहाँ पे साफ साफ बता रखा है कि आपने फ्लेक्स ग्रो के अंदर अपना ग्रो फैक्टर जो है वो असाइन करते हैं, जिसके द्वारा जो भी रिमेनिंग स्पेस होता है वो सेट हो जाता है कौन कितनी स्पीड से ग्रैब कर रहा होगा। ठीक है, बढ़िया। तो मैंने बोला अभी सब कुछ वही सारा स्पेस ये ले चुके हैं, सारा का सारा स्पेस ये ले चुके हैं फ्लेक्स ग्रो के अंदर, और स्पीड भी सेम है, श्रिंक करने की और ग्रो करने की कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है, लेट्स से मैंने बोला बॉक्स 1 जो है, बॉक्स 1 कौन सा है, ये ब्लू वाला। बॉक्स 1 के अंदर मैंने बोला कि इसकी स्पीड तुमने 5 कर दी, बाकी सबकी स्पीड 1 है, इसकी स्पीड 5 कर दी। इससे क्या हुआ, ध्यान से देखो, ये अभी श्रिंक कर गए। जैसे तुम ग्रो करते जा रहे हो, 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 ग्रो करते जा रहे हो। ठीक है, तो एट द एंड क्या हुआ, एट द एंड तुम्हारे देखो स्पेस कितना आया हुआ है। एक बार फटाफट इसको चेक करते हैं, एक बार फटाफट इसको चेक करते हैं। ठीक है, हमने बोला नीचे आ जाओ, बढ़िया। तो एक हमने ऑब्जर्व किया, एक बार हमने बोला इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 275, इसकी 275, इसकी 275, और यहाँ पर इसकी 543। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपकी जो विड्थ है वो नियरली डबल आ रही है। अगर मैं एंटायर स्पेस में जाऊँ 328, 328, 328 और 812। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काम कर रहा है, इस प्रकार से ये काम कर रहा है। ठीक है जी, तो आप जिस प्रकार से यहाँ पे फैक्टर्स, ग्रो फैक्टर्स ऐड करते रहेंगे, उसी ग्रो फैक्टर के हिसाब से आपका पर्टिकुलर बॉक्स जो है रिमेनिंग स्पेस ले लेगा और अकॉर्डिंगली उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी ग्रो करने की। राइट, मतलब कितनी तेज़ी से वो रिमेनिंग स्पेस को कैच कर लेगा, वो स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। चेक करके देख लो, देखो कितनी जल्दी इन्होंने इतना स्पेस ले लिया, अब देखो ये अपनी स्पीड और बढ़ाता जा रहा है। राइट, ऐसा चल रहा है, बढ़िया। सो बेसिकली फ्लेक्स ग्रो जो है आपका रिमेनिंग स्पेस को, जो आपके फ्लेक्स कंटेनर के अंदर बचा हुआ है, उसको लेने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। चलो वापस आते हैं। तो अगेन ऑर्डर के बारे में हमने पढ़ लिया, फ्लेक्स ग्रो के बारे में हमने पढ़ लिया, फ्लेक्स श्रिंक के बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ पर मेरे पास एक शॉर्ट हैंड नोटेशन अवेलेबल है। ठीक है, मेरे पास एक शॉर्ट हैंड नोटेशन अवेलेबल है जहाँ पे मैं फ्लेक्स का यूज़ कर सकता हूँ, और मैं साथ में स्पेसिफाई कर सकता हूँ यहाँ पे कि फ्लेक्स जो है वो क्या स्पीड से ग्रो कर रहा है। यहाँ पे फ्लेक्स का श्रिंक फैक्टर मेंशन कर सकता हूँ, किस स्पीड से मुझे उनको श्रिंक करवाना है। और यहाँ पर एक चीज़ और है जिसे मैं कहता हूँ फ्लेक्स बेसिस, उस फ्लेक्स बेसिस को मैं ऐड कर सकता हूँ। तो एक शॉर्ट हैंड नोटेशन है, इसको तुम होमवर्क में देखना कैसे तुम इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फ्लेक्स बेसिस क्या होता है ये हमने नहीं पढ़ा अभी, तो फटाफट से एक बार फ्लेक्स बेसिस के बारे में पढ़ लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको समझते हैं फ्लेक्स बेसिस कैसे काम करता होगा। बेसिकली ये आपका डायमेंशन सेट करने के काम आता है। जो भी आपके इनिशियल डायमेंशन होगी आपकी फ्लेक्स आइटम की, उस डायमेंशन को सेट करने के ये काम आएगा। ठीक है, तो अभी फटाफट हम चलते हैं हमारे कोड की तरफ। मैंने अभी यहाँ पर स्ट्रिंग फैक्टर वगैरह वापस 1 मार्क कर दिया ताकि सब कुछ अपने हिसाब से चले। इनको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इनको मैं कमेंट ही कर देता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है इनको रखने का। अभी कमेंट कर दिया। यूआई पे कैसा दिख रहा है, यूआई पे ऐसा दिख रहा है, बहुत बढ़िया। मुझे फ्लेक्स बेसिस सेट करना है, तो मैं बॉक्स 4 के ऊपर गया और मैंने इसका फ्लेक्स बेसिस सेट कर दिया। बॉक्स 4 के ऊपर मैं गया और मैंने बोला जी फ्लेक्स बेसिस। ठीक है, और मैंने बोला जी 400 पिक्सल।
400 पिक्सल सेट कर दिया, क्या हुआ इससे? इससे आपके विड्थ सेट हो गई, इससे आपके विड्थ सेट हो गई। जो इनिशियली आपके बॉक्स की विड्थ वगैरह सेट होनी चाहिए वो आपने फ्लेक्स बेसिस के द्वारा सेट कर ली है। तो फ्लेक्स बेसिस की जब हम बात करते हैं, उन्होंने साफ साफ बता रखा है कि भाई आप इससे अपने डायमेंशन सेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल्स भी देख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। फ्लेक्स बेसिस, बढ़िया, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे आके कहता हूँ कि फ्लेक्स बेसिस 400 पिक्सल, तो आपने इस बॉक्स के डायमेंशन 400 पिक्सल सेट कर दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम समझ चुके हैं हमारे ऑर्डर के बारे में, हमारे फ्लेक्स ग्रो के बारे में जहाँ ग्रो फैक्टर असाइन करना होता है, फ्लेक्स श्रिंक के बारे में जहाँ श्रिंक फैक्टर असाइन करना होता है, फ्लेक्स बेसिस के बारे में जहाँ पर मुझे डायमेंशन असाइन करनी होती है, फ्लेक्स शॉर्ट हैंड नोटेशन जो आपको होमवर्क है मैंने दे दी है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फ्लेक्स आइटम प्रॉपर्टी के बारे में, जिसका नाम है अलाइन सेल्फ। तो मुझे अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी यानी एक आइटम अपने आप को कैसे अलाइन करेगी उस प्रॉपर्टी के द्वारा, मैं चाहूँ तो यहाँ पे फ्लेक्स स्टार्ट में प्लेस कर दूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पे फ्लेक्स एंड में प्लेस कर दूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पे सेंटर में प्लेस कर दूँ, और भिन्न भिन्न प्रकार की वैल्यूज़ मेरे पास अवेलेबल होंगी। एक बार डॉक्यूमेंटेशन एक्सप्लोर कर लेते हैं, थोड़ा और आइडिया मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे गया और मैंने बोला जी फ्लेक्स अलाइन सेल्फ, ठीक है। तो अलाइन सेल्फ से मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। स्ट्रेच कर सकता हूँ, सेंटर में जा सकता हूँ, स्टार्ट में जा सकता हूँ, एंड में जा सकता हूँ। अगेन फ्लेक्स बॉक्स के अंदर आप जब अलाइन सेल्फ करते हैं तो बेसिकली आप क्रॉस एक्सिस के अंदर, बाय डिफॉल्ट आपका क्रॉस एक्सिस वर्टिकल होता है, तो वर्टिकल एक्सिस के अंदर आप प्लेसमेंट कर रहे होते हैं, अलाइनमेंट कर रहे होते हैं कि ऊपर जाऊँ, नीचे जाऊँ, सेंटर में जाऊँ। अकॉर्डिंगली अगर आपने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दी है तो आपका क्रॉस एक्सिस हॉरिजॉन्टल हो जाता है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अंदर आप सोच रहे होते हैं कि लेफ्ट जाऊँ, राइट जाऊँ, सेंटर जाऊँ, वगैरह वगैरह, ठीक है। बहुत सारी वैल्यूज आपके यहाँ पर अवेलेबल है, आप कोई भी अप्लाई करके देख सकते हैं। अभी के लिए हम क्या करते हैं, अभी के लिए हम यहाँ पर UI पे चलते हैं फटाफट। अभी के लिए मैंने क्या किया, इस वैल्यू को लेट से मैंने अभी 800 पिक्सल कर दिया, ठीक है। बेसिस को भी हटाओ यार, फ्लेक्स बेसिस मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, बहुत बढ़िया। तो ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। मैंने बोला कि इनकी आइटम की हाइट और विड्थ को भी हटा दो अभी के लिए, ठीक है। जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है कंटेंट वाइज वही दिखाओ बस, ठीक है। तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या कहा, मैंने बोला मैं अलाइन सेल्फ करना चाहता हूँ, तो मैं बॉक्स 1 को बोल रहा हूँ कि बॉक्स 1 क्रॉस एक्सिस के अंदर सेंटर में आ जाओ, क्रॉस एक्सिस में सेंटर में आ जाओ। तो आपका बॉक्स 1 जो है यहाँ पर इस पोजीशन पर आ जाना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, बॉक्स 1 के अंदर मैं गया और मैंने बोला अलाइन सेल्फ, और मैंने बोल दिया सेंटर। अलाइन सेल्फ सेंटर करके क्या हुआ, बॉक्स सेंटर में प्लेस हो गया। सेम मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ अलाइन सेल्फ, और मैंने इसे स्टार्ट में प्लेस कर दिया। ये कहाँ गया, स्टार्ट में आ गया। अगेन मैंने बोला बॉक्स सेल्फ, मैं इसको एंड में प्लेस करना चाहता हूँ, ये कहाँ गया, ये एंड में आ गया। तो इस प्रकार से आप अलाइन सेल्फ कर सकते हैं। आपने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देखी इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर, ठीक है। और आपको ऐसा लग रहा होगा सबसे ज़्यादा आपने इसी लेक्चर के अंदर सीखा है। जैसे बात करें अगर फ्लेक्स आइटम्स के बारे में, तो फ्लेक्स आइटम्स के अंदर आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, आपने देखा ऑर्डर कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फ्लेक्स ग्रो कैसे आप ऐड कर सकते हैं, फ्लेक्स श्रिंक कैसे आप ऐड कर सकते हैं, फ्लेक्स बेसिस कैसे आप ऐड कर सकते हैं, फ्लेक्स शॉर्ट हैंड नोटेशन कैसे आप ऐड कर सकते हैं, और अलाइन सेल्फ इसे आप कैसे ऐड कर सकते हैं, और क्या क्या बिहेवियर एंड हर किसी प्रॉपर्टी का वो सब आपने एक्सप्लोर कर लिया, ठीक है। अब जब मैं बात करता हूँ फ्लेक्स कंटेनर के बारे में, जब फ्लेक्स कंटेनर की बात आई तो आपने वहाँ पे सीखा एक नॉर्मल डिव को आप कैसे डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज़ करके फ्लेक्स कंटेनर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो कैसे फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे आप फ्लेक्स के अंदर रैप को ऑन कर सकते हैं, ठीक है, कैसे आप फ्लेक्स फ्लो को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे जस्टिफाई कॉन्टेंट होगा, जस्टिफाई कॉन्टेंट, कैसे आपका अलाइन आइटम्स होंगी, और कैसे आपका अलाइन कंटेंट होगा। तो ये सारा का सारा आपने देखा इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर, हर किसी को एक डिटेल के अंदर अप्लाई करके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं गेम की ओर। अब हम आगे बढ़ सकते हैं हमारी गेम की ओर। कहाँ है हमारी गेम, कहाँ ये रही। तो शुरुआत करते हैं फ्रूट बॉक्स फ्लेक्स के साथ। आपको जाना कहाँ पे है, आपको सर्च करना है इंटरनेट पर thecodehelp.in। यहाँ पर आप जाएंगे लैब्स के ड्रॉप डाउन मेन्यू में फ्रूट बॉक्स फ्लेक्स पे क्लिक करेंगे और इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि भाई ये मेरा सेब यहाँ पर है, इसको मुझे इस टोकरी के अंदर लेके जाना है, तो कैसे लेके जाऊँ। तो मैंने कहा कि ये वर्टिकल एक्सिस में, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मुझे लास्ट में प्लेस करना है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जस्टिफाई कंटेंट, एंड। तो अगर मैं इसको जस्टिफाई कंटेंट एंड कर दूं तो ये यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब मैं इसको सबमिट कर सकता हूँ। अब मैं इसको फटाफट सबमिट कर देता हूँ। योर आंसर इज करेक्ट। हमने क्रॉस कर लिया है हमारा लेवल नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। मैंने कहा कि अभी ये मेरा सेब और मेरा
बनाना यहाँ पर है, मुझे इनको सेंटर में प्लेस करना है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में सेंटर। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में सेंटर मुझे पता है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सबमिट कर दिया, योर आंसर इज करेक्ट। बहुत बढ़िया, अगले लेवल पे चलते हैं। मैंने कहा जी इन सभी के बीच में स्पेस बराबर लग रहा है मुझे, राइट। तो आप तीन चीज़ें ट्राई कर सकते हैं बेसिकली यहाँ पे, स्पेस इवनली, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, राइट। तो मैं अगेन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अंदर स्पेसिंग करनी है, जस्टिफाई कंटेंट मैंने लिख दिया स्पेस बिटवीन, सही बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा, कॉर्नर में आ गया आपका ये, तो स्पेस बिटवीन तो नहीं है, स्पेस इवनली ये भी सही नहीं लग रहा मुझे, स्पेस अराउंड ये सही है, इसमें सेंटर में सब कुछ प्लेस हो रहा है। आपने इसको सबमिट कर दिया, आंसर इज करेक्ट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। यहाँ पर देखो सबके अंदर स्पेस बराबर है, और जो कॉर्नर वाले बास्केट हैं बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट राइट में है, तो ये तो आपका पक्का स्पेस बिटवीन ही होने वाला है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, बढ़िया। इसको हमने सबमिट कर दिया, बढ़िया। अभी तक सब कुछ इजी चल रहा है, आसान लेवल के क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल के ऊपर। मैंने कहा ये सबसे ऊपर वाली रो में है, पर मुझे सबसे नीचे चाहिए, यानी कि वर्टिकल एक्सिस में नीचे चाहिए। वर्टिकल एक्सिस मतलब अलाइन आइटम्स, नीचे चाहिए मतलब एंड। आ गया, मैंने कर दिया सबमिट, आंसर इज करेक्ट, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। मैंने बोला ये पहले तो इसको आप सेंटर में लेके आओ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में सेंटर में कैसे आएगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में सेंटर में आ गया। अब वर्टिकल एक्सिस में सेंटर में लेके आओ इसको, वर्टिकल एक्सिस में सेंटर में कैसे आएगा, अलाइन आइटम्स सेंटर, बढ़िया। इसको फटाफट सबमिट कर दो, सबमिट कर दिया, आंसर इज करेक्ट, बहुत बढ़िया, ये भी संभाल लिया हमने। मैंने कहा जी सबसे पहले इनको स्पेस बिटवीन कर दो, स्पेस बिटवीन कर दें, हाँ स्पेस बिटवीन करके ट्राई करते हैं एक बार, देखते हैं। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। पर ये तो ऊपर है, मुझे नीचे चाहिए, वर्टिकल एक्सिस में नीचे चाहिए, यानी कि अलाइन आइटम करके एंड में ले आओ इसको। मैंने कहा जी वर्टिकल एक्सिस यानी अलाइन आइटम की बात हो रही है, अगर आप बाय डिफॉल्ट केस की बात कर रहे हैं, नहीं तो जस्टिफाई कंटेंट की बात होगी, एंड में ले आया, बहुत बढ़िया। सही नहीं है, तो यानी ये स्पेस बिटवीन नहीं था, इसको मैंने स्पेस अराउंड कर दिया, अब सही लग रहा है, सबमिट कर दो, बढ़िया। नेक्स्ट, हिट एंड ट्रायल भी चलता है भाई, इसमें कोई दुख वाली बात नहीं कि भैया आप हिट एंड ट्रायल क्यों करना पड़ा, कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तीनों चीज़ें जो हैं, तीनों बास्केट राइट मोस्ट एरिया में है, आपके सारे फ्रूट जो हैं लेफ्ट मोस्ट एरिया में है, मुझे राइट में शिफ्ट करने हैं, तो मुझे हॉरिजॉन्टल एक्सिस में राइट में शिफ्ट करना है। तो मैंने बोला हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब जस्टिफाई कंटेंट, राइट मतलब एंड, ठीक है। पर भैया ये तो उल्टे आ गए, मतलब सेब यहाँ होना चाहिए था और ये ग्रेप्स यहाँ पे होना चाहिए था, रिवर्स ऑर्डर में होता तो मज़ा आता। तो मैंने कहा रिवर्स ऑर्डर, तो मेरे पास एक चीज़ और है रिवर्स ऑर्डर की, अगर मैं इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो रो रिवर्स कर देता तो बन गई बात। अब आपका एप्पल भी अपनी बास्केट में आ गया, बनाना भी अपनी बास्केट में आ गया, ग्रेप्स भी अपनी बास्केट में आ गया, सबमिट कर दो, आंसर इज करेक्ट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लेवल में चलते हैं। पहली बात तो कॉलम वाइज आपके ये फ्रूट्स आ गए, तो मैंने सबसे पहले फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज कर दी, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, लो आ गया आंसर, हर कोई अपनी बास्केट में है, मैंने सबमिट करा, आंसर इज करेक्ट, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे। मैंने कहा जी सब कुछ सही है, बस इनका ऑर्डर गलत है, सब कुछ सही है, बस इनका ऑर्डर गलत है। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन से मैं ऑर्डर तो चेंज कर दूंगा। मैंने बोला रो रिवर्स करके ऑर्डर चेंज हो गया, पर सब कुछ राइट मोस्ट चला गया, मुझे लेफ्ट में लेके आना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट में लेके आना है। तो मैंने क्या किया, जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट, बढ़िया, इसको मैंने कर दिया सबमिट, बढ़िया, आंसर इज करेक्ट। आगे चलते हैं, कॉलम में लेके आओ, पहले कॉलम वाइज दिख रही है ना बास्केट, तो पहले हम आ गए कॉलम में लेके आ गए इसको, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, बढ़िया। अब इसको वर्टिकल एक्सिस में नीचे किसका आगे लाना है, पर अगेन वर्टिकल एक्सिस कौन सा है यहाँ पे, जस्टिफाई का यूज़ करूँ अलाइन का यूज़ करूँ, तुमने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दी। जब फ्लेक्स डायरेक्शन रो होती है तो जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टल संभालता है, अलाइन आइटम वर्टिकल संभालता है। जब फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होती है जस्टिफाई कंटेंट वर्टिकल संभालता है, अलाइन आइटम हॉरिजॉन्टल संभालता है। तो यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट का यूज़ करना है मुझे, जस्टिफाई कंटेंट मैंने मार्क कर दिया एंड, बढ़िया। तो इस प्रकार से हमने ये वाला केस संभाल लिया। दोबारा सुनते हैं, जब फ्लेक्स डायरेक्शन रो होती है जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टल संभालता है और अलाइन आइटम वर्टिकल संभालता है, और जब तुम्हारी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होती है तो जस्टिफाई कंटेंट वर्टिकल संभालता है, अलाइन आइटम हॉरिजॉन्टल संभालता है। सबमिट कर दो, बढ़िया, आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट लेवल, अगेन कॉलम में तो पहले करना ही पड़ेगा, तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम,
सबसे पहला काम तो ये कर दिया हमने, क्योंकि बास्केट हमें कॉलम की फॉर्म में दिख रही थी ना। अगेन यहाँ पे मैं क्या देख पा रहा हूँ, मुझे स्पेसिंग करनी है, क्योंकि कॉलम में आ गया तो तुम्हारा वर्टिकल अब जस्टिफाई कंटेंट संभाल रहा होगा, जस्टिफाई कंटेंट संभाल रहा है। मैंने बोला स्पेस अराउंड, अराउंड से तो नहीं होगा सॉल्व, मैंने बोला बिटवीन, बिटवीन से हो जाएगा। पर गड़बड़ है, गड़बड़ ये है कि ये वाली बास्केट ग्रेप की है और ये वाली बास्केट एप्पल की है। ऑर्डर चेंज होना चाहिए था, ऑर्डर चेंज करने का तरीका तो मुझे पता है, कॉलम रिवर्स कर देता हूँ। सही आ रहा है, बढ़िया, सबमिट कर दो, सबमिट कर दिया, चल गया, बहुत बढ़िया। मैंने कहा सबसे पहले आपकी बास्केट जो है वो लेफ्ट और राइट में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर में पड़ी है, तो आपने सारे के सारे कंटेंट को पहले सेंटर प्लेस कराओ। तो मैंने बोला कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, पहला काम तो ये हो गया। उसके बाद में क्या देख पा रहा हूँ कि मुझे रिवर्स ऑर्डर में चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन रिवर्स ऑर्डर में कर दी, फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स, बढ़िया। अब मुझे ये वर्टिकली नीचे चाहिए, वर्टिकल कौन संभालता है बाय डिफॉल्ट, अलाइन आइटम्स, नीचे चाहिए, एंड मार्क कर दिया, बढ़िया, इसको सबमिट कर दिया, ये भी सॉल्व कर लिया हमने, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। मैंने कहा कि यार सब कुछ ठीक है, रिवर्स कर दूं क्या इसको, रिवर्स करते हैं एक बार। तो मैंने क्या बोल दिया, अगेन रिवर्स कैसे करोगे, आप तो फ्लेक्स आइटम दे दिया इन्होंने अब यहाँ पे कोड करने के लिए, कंटेनर के अंदर कोड नहीं कर रहे, आइटम के अंदर कोड कर रहे हैं। तो मुझको देखो, एप्पल तो अपनी सही जगह पे है, बस बनाना और ग्रेप को शिफ्ट करना है, ये तो सिंपल है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने जो बनाना है ना, बनाना को एंड में शिफ्ट करना है, तो बनाना का ऑर्डर सेट कर दिया। ऑर्डर लेट से मैंने 501 जो मैंने बनाया मैंने वो लिख दिया, सब कुछ सही हो गया, बढ़िया, सबमिट कर दिया, आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड। यहाँ पे देखो बनाना को सबसे आगे लेके आना है, तो बनाना को सबसे आगे ले आओ, तो आपने बोल दिया ऑर्डर -1, बनाना सबसे आगे आ गया, सबमिट, बढ़िया, ये भी हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे बस तुम्हारा जो सिर्फ सेब का ही यहाँ पर हमें कोड करने को बोला गया है, तो सेब को नीचे लेके आना है, सिंपल है, सिर्फ एक आइटम को नीचे लाना है। तो मैंने बोला कि तो अलाइन सेल्फ से हो जाएगा, अलाइन सेल्फ एंड, लो जी हो गया, सबमिट कर दो, ये भी चल गया। आगे चलते हैं, हमने बोला ये कैसे करें यार, एप्पल का कोड दिया हुआ है, सबसे पहले एप्पल एक एरा, इन सभी एप्पल को राइट में ले आओ, सभी एप्पल को राइट में ले आओ, राइट मोस्ट लेके जाना है ना। तो ऑर्डर इनका चेंज कर देता हूँ, ऑर्डर मैंने 500 कर दिया, लेट से राइट मोस्ट आ गया, ऊपर से नीचे लेके आना है, ये तो मैं कर लूँगा, अलाइन सेल्फ, बढ़िया, अलाइन सेल्फ एंड करके नीचे ले आया मैं, बढ़िया, आंसर इज करेक्ट। आगे चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 फ्रूट ऊपर है, नीचे, पहले रैप ऑन कर देता हूँ, रैप ऑन करके देखते हैं, नीचे आ जाएगा अपने आप, फ्लेक्स रैप, बढ़िया, रैप ऑन के नीचे आ गया, सबमिट किया, आंसर करेक्ट, वेरी गुड। यहाँ पे भी रैप ऑन करते हैं, फ्लेक्स रैप, बढ़िया, रैप नहीं बनी वाह मुझे लगा था रैप से हो जाएगा, डायरेक्शन कॉलम करते हैं फिर हो जाना चाहिए। तो मैंने पहले क्या किया, मैंने बोला फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ताकि रैप करके सब कुछ अपनी दिशा में आ जाए। देखो फ्लेक्स रैप किया, और सॉरी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम किया, सब ऐसा आ गया, बाहर निकल रहा है, रैप ऑन करो इसकी, ताकि बाहर ना निकले पेरेंट कंटेनर से। तो आपने बोला फ्लेक्स रैप, बढ़िया, सब कुछ सही आ गया, सबमिट कर दो, वेरी गुड, सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं, हमने बोला यहाँ पर अगेन कॉलम वाइज है, तो पहले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करके देखो, ये तो पीछे वाले जैसा सेम ही हो गया यार, कॉलम है और मैंने यहाँ पे रैप ऑन कर दिया, सेम पीछे जैसा ही हो गया, ठीक है, ये तो सबमिट कर देते हैं, हो गया, आंसर इज करेक्ट। आगे चलते हैं, लास्ट 4 लेवल्स बचे हैं हमारे पास। हमने बोला कि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, रैप करना पड़ेगा ताकि 4 हो जाए, तो फ्लेक्स रैप, हमने रैप मार्क कर दिया। अगेन इन दोनों कंटेंट लाइन के बीच में स्पेस आ रहा है, जब दो कंटेंट के बीच के स्पेस को हमें कम करना हो या हैंडल करना हो तो कैसे करते थे, अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी का यूज करके, अलाइन कंटेंट स्टार्ट, बहुत बढ़िया, हो गया सॉल्व, सबमिट, आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड। यहाँ पर सबसे पहले देखो 8 है, 4 चाहिए, रैप ऑन करो सबसे पहले, तो फ्लेक्स रैप, बहुत बढ़िया, मुझे सारे के सारे ग्रेप नीचे चाहिए, यानी कि मल्टीपल लाइन ऑफ कंटेंट सारा का सारा नीचे चाहिए, तो मैंने बोला अलाइन कंटेंट एंड, बढ़िया, ये भी संभाल लिया हमने, सबमिट, आंसर सही निकल गया, बहुत बढ़िया। ये संभालते हैं थोड़ा सा, अभी तो समझ में नहीं आ रहा, अभी इतना समझ में आ रहा, बास्केट कॉलम वाइज है, तो पहले तो इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर लो, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बहुत सारा कंटेंट है, रैप ऑन कर दो, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। बनाना और ग्रेप्स, जबकि यहाँ पे बास्केट उल्टी है, अगर कॉलम रिवर्स करता तो क्या होता,
बढ़िया, सही चल रहा है। और मैंने क्या बोला कि मल्टीपल लाइन ऑफ कंटेंट सेंटर में प्लेस करना है, तो अगेन मैंने बोल दिया लाइन कंटेंट सेंटर में प्लेस कर दो। बढ़िया, सबमिट किया, आंसर करेक्ट। आ चुके हैं हमारे लास्ट लेवल पर आ चुके हैं। मैंने बोला सबसे पहले तो देखो कॉलम वाइज बास्केट है, तो कॉलम वाइज प्लेस कर दो। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है, इतना समझ में आया। रैप भी ऑन करना पड़ेगा, बहुत सारा कंटेंट आ रहा है सिंगल लाइन के अंदर, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मैंने बोला अभी तक तो कॉलम रिवर्स करके देखो एक बार, अभी तक तो ठीक चल रहा है, ठीक है, अब सही चल रहा है। देखो 4 बनाना, 1 एप्पल, 4 बनाना वाली बास्केट, 1 एप्पल वाली बास्केट और 2 ग्रेप वाली बास्केट, ठीक है, सही चल रहा है। अब मैंने क्या बोला कि ग्रेप्स जो है बास्केट सेंटर में है, जबकि यहाँ पे सेंटर में नहीं करी है, तो मुझे ऐसे वर्टिकल एक्सिस में सेंटर में प्लेस करना है, क्योंकि ये फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है, तो वर्टिकल एक्सिस जस्टिफाई कंटेंट संभाल रहा होगा, तो जस्टिफाई कंटेंट को मैंने सेंटर प्लेस कर दिया। बढ़िया, अब वो मेरे को इनको एक्सट्रीम में प्लेस करवाना है, तो मैंने बोला मल्टीपल लाइन ऑफ कंटेंट को एक्सट्रीम में प्लेस कराना है, अलाइन कंटेंट, और मैंने बोल दिया स्पेस बिटवीन। बढ़िया, सब कुछ सही है, बस फर्क इतना है कि ये लाइन मुझे यहाँ पे चाहिए थी, ये लाइन मुझे यहाँ पे चाहिए थी, तो जो रैप है वो मैंने गलत कर दिया। इसका मतलब रैप को रिवर्स कर देता हूँ। बढ़िया, तो ये लास्ट लेवल भी सबमिट कर लिया हमने, बहुत बढ़िया। योर मास्टरी ऑफ फ्लेक्सबॉक्स हैज रीच्ड न्यू हाइट्स, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से सारे के सारे लेवल्स हमने इस गेम के कंप्लीट कर लिए, कहीं पर कंजूसी नहीं करी है कि 2 मैंने लेवल कर लिए और बाकी आपको करने के लिए दिया, ऐसा कुछ नहीं किया। तो इस प्रकार हमने फ्लेक्सबॉक्स को बिल्कुल डेप्थ में समझ लिया दोस्त, ठीक है। शुरुआत की थी हमने एकदम बेसिक लेवल के साथ, जहाँ पर हमने डिस्कस करना शुरू किया था कि भाई व्हाट इज़ अ फ्लेक्स बॉक्स। एक 1D लेआउट मॉडल है, फ्लेक्सिबल बॉक्स इसे हम फुल फॉर्म वाइज कहते हैं। बहुत ही पावरफुल टूल है जिसके द्वारा आप लेआउट कर सकते हो। आप फ्लेक्स कंटेनर के बारे में आपको बताया, मेन एक्सिस, क्रॉस एक्सिस, फ्लेक्स आइटम सब के बारे में आपको बताया, ठीक है। और सब सीखा आपने, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन के बाद हमने क्या सीखा मित्र, फ्लेक्स रैप के बारे में सीखा। एक शॉर्ट हैंड नोटेशन आपको होमवर्क में दी, जस्टिफाई कंटेंट के वाइज में सीखा, जो कि मेन एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग आइटम को प्लेस करता है। अलाइन आइटम के बारे में सीखा, जो कि क्रॉस एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग आइटम्स को प्लेस करता है। उसके बाद अलाइन कंटेंट को सीखा, जहाँ पर मैं फ्लेक्स रैप को ऑन करता हूँ, मल्टीपल लाइन ऑफ कंटेंट मेरे पास अवेलेबल होता है, उन मल्टीपल लाइन ऑफ कंटेंट के बीच की स्पेसिंग कैसे हैंडल करनी है वो अलाइन कंटेंट से आपने सीख लिया। फ्लेक्स आइटम्स के बारे में सीखा कि ऑर्डरिंग कैसे हैंडल करोगे, फ्लेक्स स्ट्रिंग, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स बेसिस, फ्लेक्स वाली शॉर्ट हैंड नोटेशन, ठीक है, और आपका अलाइन सेल। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमने सीखी इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। मैंने ट्राई किया है कि मैं इसको बिल्कुल भी जल्दीबाजी में ना निपटाऊं, बहुत इन डेप्थ, बहुत डिटेल्ड, बहुत खतरनाक लेक्चर बनाया जाए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना मित्र कैसा लगा आपको ये लेक्चर, और ये गेम कैसी लगी। आई थिंक इस गेम को अटेम्प्ट करने के बाद आपको भी लगेगा कि हाँ यार फ्लेक्स बॉक्स आ चुका है। जानबूझ के इस वीडियो पे ज़्यादा टाइम लगाया गया ताकि फ्लेक्स बॉक्स में बिल्कुल भी आपको ऐसा डाउट ना आए। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। फ्लेक्स तो बहुत ओवरली यूज़ होगा दोस्त, बहुत ही ज़्यादा। इसके बिना तो आपका ऐसे देखेगा कुछ हो ही नहीं पा रहा है, राइट। तो आई थिंक मैंने इन डेप्थ आपको समझाया होगा। धन्यवाद एवरीवन, मिलेंगे आपसे आपके अगले सेशन के अंदर। इस सेशन में इतना ही। आप चाहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको लगता है आपको फ़ायदा हुआ हो। अगर आप इस प्लेलिस्ट को बिल्कुल स्टार्ट से एक्सेस करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर टाइप कर सकते हैं कोड हेल्प बाय बब्बर वेब डेवलपमेंट सीरीज़, आपका पूरा प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और प्रोजेक्ट्स हम क्रिएट करते जाएंगे। अभी इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले सेशन के अंदर। कमेंट सेक्शन में जरूर मिलेंगे दोस्त। धन्यवाद, लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट। टाइम देखना चाहते हो दिखा देते हैं। तो टाइम हो रहा है सुबह के 3:38। मेहनत लगती है तो उससे प्यार से नहीं होता सब कुछ। चलो बाय।